हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है, या हिंदी में इसे हम बहुपद भी कहते हैं। हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, आज मैं ये स्टार्ट कराऊंगा, बट ये स्टार्ट कराने से पहले कुछ जो बेसिक डेफिनेशन है या जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन, इसका परिचय करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर हो गया, लीनियर क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, या इसे हम हिंदी में बोल देते हैं रैखिक, या इसे क्वाड्रेटिक को हम बोल देते हैं द्विघात, और इसको बोलते हैं त्रिघात। जैसे कि नाम, जैसे आप हिंदी में या इंग्लिश में देखो, लीनियर, बिल्कुल लीनियर होगा, सिंगल। पहली बात तो ये कि मैं पॉलिनोमियल आपको बताता हूँ। कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल्स जैसे कि 2x + 3, इसमें दो चीज़ें हैं। आपने हिंदी में इसे चर या अचर नाम सुना होगा, या फिर आपने वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट नाम सुना होगा आपने। ठीक है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग पुट करने पर, अगर मैं 1 रखूँ वैल्यू तो वैल्यू कुछ और आएगी, 2 रखूँ तो कुछ और आएगी, 3 रखूँ तो कुछ और आएगी। लेकिन जो ये वेरिएबल्स होते हैं वो चर होते हैं, हिंदी में बोलते हैं चर। दूसरा होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है कि वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। अगर वहाँ पे वैल्यू उसकी जैसे 5 है तो 5 ही रहेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। जैसे कि इसमें मैं कहूँ, इसमें से x क्या है, x की वैल्यू अगर मैं अलग अलग रखूँगा तो वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। लेकिन ये 2 और ये 3, ये सब कांस्टेंट है। ये 3 है तो 3 ही है, ये 2 है तो 2 ही है। बट ये जो x है, इसमें x की जगह 1 रखूँगा तो पूरे की वैल्यू बदल जाएगी, 2 रखूँगा तो पूरे वैल्यू बदल जाएगी, -1 रखूँगा तो भी वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनमें जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। इनमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद क्या होते हैं। वो बहुपद या वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री ऑफ पावर 1 हो, मतलब 2x + 3। इसमें जो हमारा वेरिएबल होता है, जैसे x लिखा हो, ठीक है, तो इसकी पावर कितनी, इसकी पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, अगर ये पावर 1 है तो ये लीनियर है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे x की पावर 2 + 4x + 5, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। या इसे हम हिंदी में बोले तो द्विघात बहुपद हो गए, जिसकी डिग्री ऑफ पावर जितनी होगी, अगर उसकी पावर 1 है तो लीनियर हो गया, 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, 3 होगी तो वो त्रिघात या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गए। ठीक है, तो ये सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं। मेनली जो हम इसमें पढ़ेंगे
पावर 3 के आसपास तक ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इस बुक में हम लोग जो क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादातर पावर 2 और पावर 3 तक ही हम ज़्यादा इसमें पढ़ेंगे, ठीक। उससे ज़्यादा पावर हम नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा एक आध कोई ऐसा एग्जांपल आ गया तो मैं उसके लिए स्पेशल केस में बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने अभी जैसा बताया, जिसकी पावर मैक्सिमम पावर, मतलब पूरे पॉलिनोमियल में, इस पूरे पॉलिनोमियल में जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी, जैसे मैक्सिमम अगर पूरे पॉलिनोमियल में अगर एक पावर है तो लीनियर हो गया, जैसा भी बताया। 2 होगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर पावर 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, या फिर त्रिघात, द्विघात, रैखिक, हिंदी वाले ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी तक बताया ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं दोबारा एक बार बता दूं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर डिग्री ऑफ पावर, मतलब उसकी मैक्सिमम पावर पूरे पॉलिनोमियल में अगर पावर मैक्सिमम 1 है तो वो लीनियर पॉलीमर होगा, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर पावर 1 होगी तो लीनियर, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक, इस तरह से। तो मेनली जो पावर जो होता है, पावर के हिसाब से ये हमारा पॉलिनोमियल्स होता है कि वो किस तरह का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जो भी हम ये पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल्स अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, जितने भी पॉलिनोमियल्स जो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब कि जैसे 2x + 3 है, ठीक है ना, या कोई और वैल्यू अगर हम लें तो उनमें अगर इसको मैं ग्राफ में अगर शो करूं, जैसे ग्राफ हम बनाते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। इनको अगर मैं इन पर शो करूं तो इनके जीरोज़ कैसे कैसे आएंगे। पहले बात तो मैं जीरोज़ के बारे में बता दूं। अगर आपने वैसे तो क्लास 9th में पढ़ा है इसको डिटेल में, बट फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ जीरोज़ का मतलब क्या होता है। जीरोज़ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल कि अगर मैं इस x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, इस x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, ठीक है, जिसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक है, वो जीरो हो जाए, वो उसके जीरोज़ होते हैं, या हिंदी में इसे हम शून्य कहते हैं। इंग्लिश में तो जीरो बोल देते हैं, या इसका जीरो क्या है, या इसके जीरोज़ क्या क्या हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो जीरोज़ का मतलब होता है कि जैसे इस पूरी वैल्यू में मैं ऐसी एक्स की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, ठीक है, कि इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाए, वो हमारे जीरोज़ होते हैं। मैं आपको आगे बताता रहूँगा, ठीक है, कैसे कैसे आएगा। बस ये फ़िलहाल मैंने अभी डेफिनेशन बताया, बस जैसे जैसे मैं आगे एग्जांपल बताता रहूँगा वैसे मैं इसमें डिटेल में बता दूँगा। अब जैसे कि आप अपने बुक के फिगर 2.1 में देख सकते हो, ठीक है, या मैं यही अगर इंडेक्स उठाऊँ, अगर मैं बुक से अगर आपके इंडेक्स उठाऊँ तो आप देख सकते हो कि ये जैसे हमने सपोज करो ये 2x + 3 है, ठीक है, ये 2x + 3 है। 2x + 3 को इस पूरे को मैं y मान लेता हूँ, ओके। अब x की जगह पे अलग अलग वैल्यू रखूँगा, हैं, तो इस पूरे y की, मतलब इस पूरे इक्वेशन की, इस पूरे पॉलिनोमियल की क्या क्या वैल्यू आएगी। ये y = 2x + 3। अगर मैं यहाँ पे -2 रखूँ, x की जगह पे -2 रखूँ तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2, x की जगह पे -2 रख दिया, +3, ये हो गया -4 + 3, कितना बचा, -1।
तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1, ठीक है। और अगर मैं अभी यहाँ पे 2 रख दूँ तो फिर कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये देखो y = 2x + 3, 2 × x की जगह पे 2 रख दिया मैंने, 2 डाल दिया +3, कितना आ गया, 2 दूनी 4 +3, ये आ गया 7। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 7। अगर मैं इसी को ग्राफ पे अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करूँ तो ये देखो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आए हैं, एक पॉइंट ये हैं, एक पॉइंट ये हैं। एक्स एक्सिस पे ये शो कर देंगे और वाई एक्सिस पे इसको शो कर देंगे। तो देखो हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो -2 -1 है, एक है 2 है और 7 है। ये 2 पॉइंट हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दर्शाएंगे ग्राफ के ऊपर। तो आपने छोटी क्लासों में सीखा ही है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ, ठीक है। एक्स डैश, वाई डैश, ये होता है हमारा ओरिजिन, मतलब 0 होता है, इधर पॉजिटिव में होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इधर एक्स एक्सिस माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4। इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव में होता है, 1 2 3 4, और यहाँ पे और नीचे की तरफ वाई डैश माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4, इस तरह से आगे चलता जाएगा। पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट ये देखो -2 पहले होता है x, मतलब इसका मतलब ये होता है जब भी हम किसी पॉइंट को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस कॉमे से पहले जो होगा वो x एक्सिस पे होगा, इस कॉमे के बाद होगा वो y एक्सिस पे होगा, इस तरह से होगा। मतलब पहले वाली जो टर्म है -2 वो x एक्सिस पे होगा, इस लाइन पे होगा, पूरे इस लाइन में कहीं ना कहीं होगा। और दूसरी वाली जो टर्म होगी वो इस लाइन पे, इस y एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। तो पहला क्या है, -2 कहाँ है, ये रहा, ये है -2। फिर दूसरे y पे कहाँ है, -1, मतलब ये नीचे की तरफ। तो ये -2 यहाँ और ये यहाँ। अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 2 7, 2 मतलब ये रहा 7, मतलब यहाँ ऊपर जाएगा, 4 ये रहा, 5 6 7, ठीक है। ये मान लो यहाँ मान लेता हूँ 7 में इसको, ठीक है। तो ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया। अगर मैं इसको अगर मिलाऊँ दोनों पॉइंट को, अगर मैं सॉरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे मिलाऊँ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर आप मिला के देख लेना ढंग से, मैंने हालांकि रफली बनाया, अगर आप ग्राफ पे बनाओ तो बिल्कुल सीधी आएंगी, ठीक है। हालांकि मैंने ऐसे मैनुअली बनाया है इसलिए थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होगी लाइन, आप ग्राफ पे बना के चेक कर लेना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इससे कंक्लूज़न ये हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास, अगर हमारा पॉलिनॉमियल लीनियर है, पॉलिनॉमियल अगर हमारा लीनियर होगा तो उसके जीरोज़ एक ही होगा, उसके जीरोज़ देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ अगर वो लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसका जीरोज़ 1 होगा। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसके जीरोज़ 2 होंगे। अगर वो क्यूबिक है तो उसके जीरोज़ 3 होंगे। मतलब इस पूरे ग्राफ में अगर हम इस पूरे ग्राफ में अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो इस लाइन ने, जो हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, तो इस लाइन ने इस पूरे एक्स एक्सिस को, चाहे वो माइनस की तरफ में चाहे वो प्लस की तरफ में, किसी भी तरफ में, इस पूरे एक्स एक्सिस को, सिर्फ हमें वाई एक्सिस नहीं देखना है फ़िलहाल, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, तो एक्स एक्सिस को इसने सिर्फ एक ही बार काटा है। तो कोई भी ऐसा पॉलिनॉमियल जो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा, ठीक है, उसके नंबर ऑफ जीरोज़ उतने ही होंगे। मतलब अगर वो पॉलिनॉमियल लीनियर होगी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक बताया, क्यूबिक बताया। अगर वो लीनियर होगी तो उसके जीरोज़ एक ही होंगे, मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, कोई भी होगा सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को, पूरे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काटेगी। इसी तरह से
क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पूरे एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं 2 बार कट करेगी। मैं अभी जैसे भी आगे आएगा एग्जांपल बताता रहूँगा मैं, ठीक है। और क्यूबिक होगा वो तो वो 3 बार काटेगी वो एक्स एक्सिस पे। तो अगर हमें इतना चीज़ अगर देखने समझने में कन्फ्यूज़न होती है तो मैं मोटे तौर पे रफली ऑन एन एवरेज बताऊं, जैसे हम मोटा मोटी बोल सकते हैं कि नहीं समझ में आता तो इतना समझो, एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी बार काट दे उसके उतने सॉल्यूशन होंगे, मतलब उसके उतने जीरोज़ होंगे। यहाँ एक बार काट रहा है तो 1 जीरो होगा, अगर 2 बार कहीं काटेगा तो 2 जीरो होंगे, 3 बार काटेगा तो 3 जीरो होगा, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा मैं। आप अपना एक एग्जांपल और देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको सीधे डायरेक्ट बताता हूँ। अपने एनसीईआरटी बुक में फिगर 2.2 देख लेना, मैं ज़्यादा, ठीक है, फिगर 2.2 देख लेना, मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह का बना है कुछ, एक ये पॉइंट हो गया -2 6, ठीक है। एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है। बाकी ये एक्स है, ये एक्स डैश, वाई है, वाई डैश, ठीक है। ये वाई है, ये वाई डैश। अब देख लेना एक बार इतनी जगह पे हो। अब इसमें आप देखो, ये जो है, ये जो ग्राफ जो बन रहा है, ये ग्राफ पता है किसका बना है? आप बुक में चेक कर सकते हो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बना है, ठीक है। ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बना है। और ये ग्राफ बनाना आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, 9th क्लास में मेनली सीखा होगा, ठीक है। कि अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर x की जगह 2 रखेंगे तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 3, मतलब जितनी बार रखोगे उतनी वैल्यू आती रहेगी। 9th क्लास में बहुत डिटेल में है, ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ओके। अब ये देखिए कि यहाँ पे हमने जो एक बुक से जो एग्जांपल लिया फिगर 2.2 का, यहाँ पे x एक्सिस को ये 2 बार कट कर रहा है। यहाँ पे भी एक बार कट कर रहा है इस पूरे x एक्सिस को, और एक बार यहाँ कट कर रहा है। तो इससे कंक्लूजन अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर x एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी बार कट करेगा उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या उसके नंबर ऑफ जीरोज़ उतने ही होंगे। ऊपर वाले एग्जांपल में सिर्फ एक ही बार यहाँ कट कर रहा था तो इसके जीरोज़ होंगे ओनली 1, और जिसके जीरोज़ 1 होते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं। और ये एग्जांपल 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे? 2, और जिसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2 होते हैं वो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। अब मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ। जिसकी और अगर आप और ज़्यादा बुक में देखोगे, 3 बार अगर कट कर गया, मान लो ये अगर इस तरह से घूम के इस तरह से आ जाता तो यहाँ 3 बार कट करता 3 हो जाते, इस तरह से घूम के ऐसे चला जाता तो अब ये 4 बार कट करता। हमें वाई एक्सिस पे नहीं देखना है कि वाई एक्सिस पे कट कर रहा है नहीं कर रहा, हमें कोई मतलब नहीं वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस पे जितनी बार वो कट करेगा उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। 1 बार करेगा तो 1 जीरो, 2 बार करेगा तो 2 जीरो, 3 बार करेगा तो 3 जीरो, ठीक है। ये जो लाइन जो ड्रॉ हुई है अब बुक में देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2.1 का, पहला क्वेश्चन है। ये जो लाइन जो ड्रॉ हुई है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट किया है। हालांकि वाई एक्सिस को तो कट किया है बट एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है। तो मैंने थोड़ी देर पहले, ये देखो, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो भी ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसके नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ़ जीरोज़ उतने ही आएंगे, उतने ही जीरोज़ होंगे, उतने शून्यक होंगे, ठीक है।
एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। तो क्या हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ जो हमने, ये जो ग्राफ जो एग्जाम बुक में दिया हुआ है, जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है, इसने एक्स एक्सिस को एक बार भी कट किया है? नहीं किया है। अगर इसने एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है तो इसके सोल्यूशन नहीं होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द ग्राफ है द ग्राफ does not cut the x एक्सिस। ठीक है, इसने एक्स एक्सिस को नहीं काटा है। सो देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन या एनी जीरोस। ठीक है, इसने एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या कोई जीरोस नहीं होंगे, मतलब उसके नंबर ऑफ जीरोस जीरो ही होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ये कुछ इस तरह का ग्राफ तैयार हो रहा है। ठीक है ना, कुछ इस तरह का। तो ये देखो सीधी सी बात है, ये ग्राफ कितना भी डिज़ाइनदार हो, हम ये ग्राफ हो कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन रहा है, ये ग्राफ कितना भी डिज़ाइनदार बना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, ये है वाई एक्सिस, इसने एक्स वाई को तो काटा है यहाँ पे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बार कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम तीसरा एग्जांपल लेंगे, अगर हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ देखिए, एक बार इसने यहाँ कट किया, एक बार इसने यहाँ कट किया, एक बार इसने यहाँ कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। मैं ज़्यादा प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, बुक में चेक कर सकते हो। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है कुछ इस तरह का है, ये इस तरह का ड्रॉ हो रहा है। ठीक है ना, ये चौथा क्वेश्चन है जो कि कुछ इस तरह का ड्रॉ हो रहा है। तो ये देखो, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है, 2 बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ एग्जांपल अगर हम लें तो फिफ्थ एग्जांपल क्या कहता है, ये कुछ इस तरह का आ रहा है, कुछ इस तरह का बन रहा है ग्राफ। ठीक है, अब बना लेना, मैं ऐसे रफली फटाफट बना के दिखा रहा हूँ। मेरा काम मैंने जो किया वो कॉन्सेप्ट समझाना था, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, तो अब ग्राफ आप समझ सकते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, एक बार यहाँ कट कर रहा है, 2 3 और ये 4, ये 4 बार इस ग्राफ को कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके होंगे 4। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, पढ़ाने का तरीका समझ में आए, या किसी तरह कोई कंप्लेन हो, किसी तरह कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक्स।